हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, हीलिंग और बिग टाइट हग। आज न्यू मून भी है, न्यू मून इन टॉरस, तो हैप्पी न्यू मून आप सभी को। ये न्यू मून बहुत सारी हैप्पी एनर्जी हमारे लिए लेकर आ रहा है। ये बहुत हैप्पीनेस के बारे में होती है टॉरस की एनर्जी। तो आई होप आप सभी के जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो। ये कोविड सिचुएशन से जो भी पूरा संसार ग्रसित है मेरी जान, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी जल्दी से हील हो जाए। ये मदर अर्थ गाया जल्दी से हील हो जाए। जो हमें लेसन सिखाने की यहाँ पर कुदरत कोशिश कर रही है, वो लेसन भी हम सीखें और अपने अपने कर्मा को हम साफ रखें। ऐसी नीयत भी ईश्वर हम सभी को बख्शे। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ मोमेंट लेना चाहूँगी और मैं सच कह रही हूँ, मैं दिल से थैंकफुल हूँ। मुझे पिछले कुछ दिनों में इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, मतलब मैं उसके लिए थैंक यू शब्द भी थोड़ा कम पड़ जाएगा। इतने सुंदर ईमेल्स मुझे चीयर अप करने के लिए, कुछ लोगों ने मुझे ड्राइंग्स भेजी हैं ईमेल्स के थ्रू, सॉन्ग्स भेजे हैं कुछ लोगों ने वीडियो शेयर की मेरे साथ। जो लास्ट स्पीकर कार्ड थी उसमें भी सुंदर मैसेजेस आपके, सुंदर कमेंट्स आपके, यकीनन उसने मेरी स्पिरिट को दोबारा से जोड़ने में बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच। हम सब साथ हैं मेरी जान इसमें। ये जो भी स्थितियां चल रही हैं, हम सब साथ हैं इसमें। अगर आप स्क्रीन के उस तरफ बैठकर आप अगर अकेला महसूस कर रहे हैं, यकीन मानिए हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच ये समय मेरे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास 4 ऑप्शंस है मेरी जान। नंबर 1 पर है हमारे पास ये लेपिडोलाइट क्रिस्टल, बहुत ही खूबसूरत उम्दा क्रिस्टल, इमोशनल हीलिंग में बहुत काम आता है। तो नंबर 1 पर है हमारे पास ये लेपिडोलाइट क्रिस्टल। नंबर 2 पर है हमारे पास ये खूबसूरत सी एंजल, जो कि प्रेयर की पोजीशन में है, यहाँ पर प्रार्थना करना। नंबर 2। नंबर 3 पर है हमारे पास ये लिटिल बुद्धा, ये क्यूट लिटिल बुद्धा पेंटिकल को संभाले हुए है यहाँ पर, ऑप्शन 3। और ऑप्शन 4 पर है हमारे पास यहाँ पर ये एंजल्स और ये 2 बच्चे, बहुत ही प्यारी एनर्जी, इनर चाइल्ड वाली। ब्लेस्ड प्रोटेक्शन के बारे में भी ये ऑप्शन, मुझे वो ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पर ये एंजल। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। आप इनमें से अगर 2 ऑप्शंस भी चूज़ करना चाहें बेशक कीजिए। ये पर्सनल मैसेजेस हैं, तो एंजल्स की तरफ से हैं, तो आप डेफिनेटली 2 ऑप्शंस देख सकते हैं। पूरी रीडिंग भी देखना चाहें तो यकीनन आप देख सकते हैं। और सभी के टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन पर यहाँ जाकर क्लिक कीजिएगा और अपनी रीडिंग को देखिएगा, ठीक है मेरी जान। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 यानी कि लेपिडोलाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये क्रिस्टल मेरी जान इमोशनल हीलिंग में आपकी बहुत मदद करता है। तो अगर आप ऐसी किसी भी जर्नी पर निकले हुए हैं जहाँ पर आप अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस साइकिल को कंप्लीट करने में भी इस क्रिस्टल की एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप में से कुछ लोग इस क्रिस्टल को खरीदना चाहें तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। इसके साथ साथ ये आपके मूड्स को भी, अगर आपको मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम है, खास करके अगर आप में से कुछ लोग एरीज हैं एरीज की ये बहुत ही बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है एरीज को। तो अगर आपको मूड स्विंग्स की दिक्कत रहती है तो उस लिहाज से भी आपके मूड्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, थोड़ा सा स्टेबल करना, उसमें भी ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है। तो आई थिंक ये पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपको हार्ट चक्र की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए वैसी एनर्जीज आपको सपोर्ट भी कर रही हैं, वो एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल भी हैं। तो अब अपनी यात्रा को जारी रखिए, ठीक है। अब हम कार्ड्स की मदद से देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनल मैसेज क्या है। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज, and शून्य। Thank you very much.
हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, वाओ, 7 ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन 1, सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर जो है वो है आपकी बॉडी के बारे में। आई थिंक आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है बहुत समय से, और आप हैं कि आप उन साइंस को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रहे हो। ये साइंस कैसे हो सकते हैं? शायद आपकी आंखों में बहुत सूजन रह रही है, या आपके बॉडी पार्ट्स, आपके हाथ पैरों में बहुत सूजन रह रही है, या आपकी बॉडी का कोई एक हिस्सा है जिसमें कुछ दिनों से लगातार दर्द हो रही है, लेकिन आप उसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी आपको देनी चाहिए। ये दरअसल आपकी बॉडी आपको एक संकेत दे रही है कि वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मेरी जान। उसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जो कंज्यूम करते हो उसका कोई ढंग नहीं है। शायद आप समय पर खाना नहीं खाते हो, किसी भी वक्त कोई भी चीज़ खा लेते हो, कंज्यूम कर रहे हो, और आपकी जो बॉडी है वो लगातार फंक्शन कर रही है, वो लगातार मतलब काम कर रही है, तो उसे रेस्ट नहीं मिल रही। उसे लगता है, आपकी बॉडी को जैसे लगातार लग रहा है कि उसे स्ट्रगल करनी है, उसे काम करना है, जैसे उसके पास रेस्ट नहीं है यहाँ पर। तो आपकी बॉडी के जो साइंस है मेरी जान, ऑप्शन 1, आपको उनको ध्यान में लेकर आना होगा। कहीं ना कहीं ये आपके ऑरा के बारे में भी है यहाँ पर। आई थिंक आपका ऑरा काफ़ी वीक है, आपका जो सुरक्षा कवच है वो काफ़ी वीक है, और आप बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को कंज्यूम कर पा रहे हो जिसकी वजह से आपकी जो खुद की प्रोडक्टिव जो एनर्जी है वो ड्रेन रहती है। आपका काम करने का आपका ख्याल में तो है कि हाँ मुझे ये काम करने हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हो क्योंकि बॉडी में वो एनर्जी मौजूद नहीं है। आज न्यू मून भी है, न्यू मून इन टॉरस, तो उस लिहाज से भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप सॉल्ट बाथ ले सकें ताकि इस ऑरा में जो भी शुद्धिकरण की ज़रूरत है वो सॉल्ट बाथ से भी हो सकती है, तो आप डेफिनेटली सॉल्ट बाथ अगर लेंगे उससे काफ़ी सारी आप इस एनर्जी को अपने आप से दूर कर सकते हैं। तो आपको आपके ऑरा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस पायल को, और इसमें आई थिंक आपकी ऑरा को, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको समझने में आपकी बॉडी ही आपकी सबसे ज़्यादा मदद करे, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बार बार संकेत देगी, कभी कहीं पर कोई दिक्कत, कभी कहीं पर कोई दिक्कत, तो वो एक संकेत है कि हाँ तुम्हें कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप खड़े होकर भी पानी कंज्यूम कर रहे हैं मेरी जान, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की वो आदत है कि खड़े होकर पानी पीना, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो बैठ कर पानी पिया कीजिए। अगर आप बहुत ही फ्रिज से चीज़ें निकाल कर एकदम से कंज्यूम करते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर कुछ और होता है, और एकदम से फ्रिज से निकाल कर चीज़ों को कंज्यूम करना, आई थिंक आपकी बॉडी दरअसल बहुत कष्ट में है। आपकी बॉडी बस लगातार काम करती जा रही है, स्ट्रगल में है जैसे, और उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तो फॉर गॉड सेक अपने इस टेम्पल का थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। इसे जितनी रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए अपनी बॉडी को, उतनी आपको देनी शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से पहला मैसेज आपके लिए ये है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि एक्चुअल में आप में से कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर रहे हो। आपकी जो इंट्यूटिव स्किल्स हैं, आपकी जो इंट्यूशन आपसे कहना चाहती है, कहीं ना कहीं इस पायल में ना बहुत वो कहते हैं ना कि भूख है अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की। वो आपके अंदर भूख मुझे यहाँ पर अच्छे से नज़र आ रही है कि हाँ नाज, मुझे मेरी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना है, मुझे मेरी स्पिरिचुअल टीम के साथ जुड़ना है। और उस लिहाज से कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन करके अपनी उस इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पिरिट चाहती है कि आप इस काम को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप एक्चुअल में कर रहे हो। आप एक्चुअल में बहुत सारी इंट्यूशन के साथ जुड़ रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि पिछले कुछ समय में आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पर आपको पहले ही पता था कि ये होने वाला है, वो पहले ही आभास हो गया, पूर्वाभास जिसे हम कहते हैं। तो ये भी कुछ साइंस हैं। स्पिरिट चाहती है कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान मिले कि हाँ दरअसल आप सही रास्ते पर हैं और आप अपनी इंट्यूशन को बिल्ड कर रहे हैं।
मुझे ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मेरी जान, ये बहुत अच्छा समय है अपनी डिज़ायर्स को समझने का। इस पायल के लिए जो आपकी इच्छाएं हैं, सिर्फ लव के लिहाज से या करियर के लिहाज से नहीं, आप जो भी अपने जीवन से चाहते हैं, इच्छाएं हैं ना हम सभी के अंदर, उनमें से कितनी इच्छाएं सच्ची हैं, कितनी इच्छाएं झूठी हैं, कितनी इच्छाओं को आप पूरा करने की काबिलियत रखती हैं और कितनी इच्छाएं ऐसी हैं जिनकी दरअसल आपको ज़रूरत है ही नहीं, बस वो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं दिल के, आपके मन की। तो यहाँ पर वो छांटी पीटी करने की ज़रूरत है। आपकी जो डिज़ायर्स है मेरी जान, स्पिरिट चाहती है कि आप थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस या आपके दिन में भी अगर आप बैठे होते हैं, आप सबसे ज़्यादा क्या सोचते क्या हैं, आपकी ज्वेलरी को लेकर। आपका अगर कोई गोल्ड में बहुत इंटरेस्ट है तो उस लिहाज से देखिए कि ये डिज़ायर आप क्या इसको अभी इतना वक्त देना ज़रूरी है या इतनी इसको एनर्जी देनी ज़रूरी है, क्या कोई और काम इम्पॉर्टेंट है जिसे निपटाने की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा समेटने की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत ही बिखरा हुआ है आपका सबकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस माइंड। तो उस लिहाज से अपनी डिज़ायर्स को पकड़िए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी जान। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर मौजूद, ये आर्कएंजल माइकल की सोड होती है। तो आर्कएंजल माइकल आपको इस इल्यूजन से खास करके बाहर निकालने के लिए सोड दे रहे हैं। वो सोड जो होती है हवा से वो बादल छटते हैं, वो ग्रे क्लाउड्स। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आपको बहुत हेल्प कर सकती है इस इल्यूजन की तारों को काटने में। इसके साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारा गुड कर्मा मैनिफेस्ट हो रहा है मेरी जान। इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ये इतने महीने में होगा या इतने दिनों में होगा। मैं कह रही हूँ कि ये ऑलरेडी हो रहा है। अच्छा कर्मा आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। हमारे पास 66 नंबर है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही मान सम्मान प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हैं। ऐसा शख्स जिसने जो भूमिका निभाई है, जो काम किया है, उसे उतना ही रिवॉर्ड मिलना, उतनी ही रिस्पेक्ट मिलना, तो ये अच्छे कर्मों के साथ ही संभव है मेरी जान। तो आपके लिए ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है इस पायल के लिए। मुझे यहाँ पर मंजूरी शब्द सुन रहा है। अगर आप किसी भी लिहाज से अपनी फैमिली को कुछ मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, या फिर बहुत ही सिंपल सी बात कि हाँ मुझे ये फ़ोन लेना है बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हम सभी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक उस लिहाज से आपको मंजूरी मिल रही है उस काम के लिए। जैसे आपका परिवार जो है वो आपको मंजूरी दे रहा है। एम्प्रेस से यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने ब्यूटी पर शायद काम कर रहे हैं, और जो कि मेरे लिए एक बहुत ही सेल्फ लव वाली ऊर्जा है। तो आई थिंक स्पिरिट आपको ये भी कहना चाहती है कि सेल्फ लव के लिहाज से आपको जो करना चाहिए आप कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग ऑलरेडी हो रही है। आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आपको जो आपकी जो इमोशंस हैं आप कहीं ना कहीं उसको पकड़ रहे हो। तो इमोशनल हीलिंग आपके यहाँ पर डेफिनेटली ऑलरेडी चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये डोनेशंस के बारे में भी बात करता है। तो अगर आपका रिसेंटली किसी कोविड की भी सिचुएशन है, ऑब्वियसली हम सभी को एक दूसरे की मदद करने के लिए भी वो एनर्जी बनी हुई है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। तो उस लिहाज से अगर आपका कोई ख्याल है यहाँ पर कि आपको डोनेशंस करनी है, काफ़ी दिनों से आप सोच रहे हैं और स्पिरिट चाहती है कि आप डेफिनेटली इस काम को पूरा करें, क्योंकि ये करना बहुत आपके हाथों से होना है। ये काम मतलब आप इतने काबिल हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें। तो सबसे पहले तो इसके लिए अपनी स्पिरिचुअल टीम का धन्यवाद कीजिएगा कि हाँ आप एक्चुअल में इतने काबिलियत रखते हैं, इतने काबिल हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली डोनेशंस भी यहाँ पर आपको करने के लिए कहा जा रहा है। आई थिंक 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहा है कि एक हेल्दी बाउंड्री की ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को। शायद आप बहुत ही ज़्यादा जो है, आपका ध्यान जो है ना, जो हमारी एक एनर्जी होती है प्रोडक्टिव एनर्जी, जो कि हम अपने काम करने में, अपना बॉडी का ध्यान रखना या फिर अपना करियर में जो एनर्जी हमें चाहिए जब हम जाग रहे होते हैं उसके लिए, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उस एनर्जी का दूसरे लोग ले रहे हैं और वो आप खुद दे रहे हो। वो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन आप खुद भी उनको दे रहे हो, और उसकी वजह से आपकी जो खुद की लाइफ है थोड़ा सा उसके ऊपर असर हो रहा है। बहुत सारे काम शायद आपके लटके हुए हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें बहुत पहले ही निपट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निपटे, और कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन मुझे लग रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को भी लेकर आती है।
तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देखिए आप कंट्रोल रख सकते हैं दोबारा, वॉन्ड आपके ही हाथ में है, आपसे ये किसी ने छीनी नहीं है, दोबारा से आप अपनी लाइफ में कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। इस वजह से भी शायद इंट्यूटिवली आप में से कुछ लोगों ने इसको इस क्रिस्टल को पिक किया, क्योंकि ये कंट्रोल के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। तो कंट्रोल और आप डेफिनेटली अपना क्लियर वॉइस के गुण को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप अपने आगे चलकर किसी स्पिरिचुअल मान लीजिए आप टैरो रीडर ही बनना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी ये समय बहुत क्रूशियल है। आप जो सीखेंगे, जो गुण एक्टिवेट करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये सारी काबिलियत आपकी इस काम में आपकी मदद करने वाली हैं। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर ऑरेकल कार्ड भी देखूंगी। थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya. The great severing, Mars energy, anger, conflict, softening to love. वो कठोरता सरलता में बदल रही है। वो कठोरता जी, ये रूट चक्र की भी एनर्जी है, मार्स की ऊर्जा, लाल रंग के बारे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एंगर था, जो कन्फ्लिक्ट हमारे जो भीतर चलते हैं, वो कश्मकश से जो चलती है ना, उसकी वजह से भी हमारी इमोशनल जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कहीं ना कहीं इस ऊर्जा को अब समेटने का समय है मेरी जान। आप ऑलरेडी कर भी रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा और काम करना है, अभी थोड़ी सी हमें और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से भी स्पिरिट आपको कह रही है कि आप जो ये काम कंटिन्यू किया हुआ है आपने और पहले से ही, इसको और बरकरार रखिए। और डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट मुझे लग रहा है रूट से, मुझे आपके आपके हार्ट चक्र और आपके थर्ड आई चक्र की एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है कि पहले शायद आप बहुत रूट में ही रहते थे, लेकिन अब आप अपने क्लियर पॉइंट के गुण को भी एक्टिवेट कर रहे हो, अपने हार्ट चक्र को भी हील कर रहे हो। तो डेफिनेटली उस लिहाज से ये एनर्जी आपके हक में काम कर रही है, आपकी एनर्जी जो है हक में काम कर रही है। यहाँ पर है हमारे पास ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। देखिए कुछ भी हमें जब हीलिंग करते हैं ना मेरी जान, मैंने पहले भी ये बहुत बार बात कही है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। हीलिंग में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी होती हमें। जितना जख्म को भरने का समय चाहिए उसको देना चाहिए। आपको टाइम पर, ये डिवाइन टाइम जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आपका कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी थोड़ा सा सब्र आपका छूटता जा रहा है और आपको लग रहा है कि उफ ये कब होगा, ये कब साइकिल कंप्लीट होगा मेरी जान, लेकिन आपके जख्म को भरने के लिए जितना समय लगेगा उतना समय आपको देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होगा, रेजिस्टेंस से एक और जख्म ले लोगे, अपने दे दोगे अपने आप को, तो वो नहीं करना है यहाँ पर। इनर अर्थ यू विल सर्वाइव दिस, न्यू सोल्यूशंस एंड बिगिनिंग्स। लुक, न्यू बिगिनिंग्स, नए सोल्यूशन, नए पर्सपेक्टिव, नए एक्सपीरियंसेस। आई थिंक इस पायल में कुछ लोग ऐसे एक्सक्यूज मी, इस पायल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आपने अतीत में बहुत ही 5 ऑफ सोल्स वाले लोगों को या 5 ऑफ कप्स वाले लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया, और अब यहाँ पर आप 10 ऑफ कप्स वाले लोगों को, जो कि आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, जो कि आपको आपकी ही खुद की जो सोल है उसे समझने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप एक ऐसे रास्ते पर हैं मेरी जान जो कि बिल्कुल सही रास्ता है, बस आपको रुकना नहीं है। आप इस यात्रा को कंटिन्यू रखिए, इसे बरकरार रखिए, आप डेफिनेटली सही रास्ते पर हैं। अगर आपका कोई ऐसा भी प्रश्न रहा है कि नाज क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बस इस यात्रा में आपको बहुत सारे और भी काम करने हैं। इनर जो भी आप अपनी इनर वर्क कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, और अपनी बॉडी का सबसे जो बड़े साइंस है ना उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओह माय गॉड, मैंने स्टार फैमिली की ही बात की आपके साथ, या पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल, कॉल इन सपोर्ट। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा आपसे डेफिनेटली ये पायल जो है वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत 5 की एनर्जी में, मुझे लगता है ये पायल रहा है। कभी 5 ऑफ सोल्स, वो एंगर, कन्फ्लिक्ट, वो एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, एक्स के साथ, कभी ये कभी वो, या फिर 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके जो अपने हैं, आपकी फैमिली ही आपको बहुत वोन्स देती रही है, और उस लिहाज से कहीं ना कहीं आप अपने आप से पूछ रहे थे कि ये मैंने ऐसे लोगों को क्यों मैनिफेस्ट किया। कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको कुछ सिखाया मेरी जान।
लेकिन जैसे अब आपकी जो सोल है वो ऐसे लोगों के संगति को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी है जो एक्चुअल में आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आप उनके लिए एक लीडर बनेंगे जैसे। तो यहाँ पर अपनी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। यहाँ श्री कृष्ण की भी एनर्जी मौजूद है क्योंकि इसमें यहाँ पर मोर पंख वाली एनर्जी, अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड हैं। अगर आप बहुत कनेक्शन महसूस करते हैं उनसे तो वो भी आपकी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। वेरी नाइस मैसेज। The 7 star sisters birthing creations tapestry of life expression। या आई थिंक आपके पर्सपेक्टिव बहुत बदलेंगे, बिलीफ सिस्टम बहुत बदलने वाले हैं इस पायल के। जो पहले आप जिन चीज़ों में विश्वास करते थे अब आने वाले समय में आपके एक नए बिलीफ सिस्टम होंगे उसी एक सिचुएशन को देखने के। हो सकता है कि आप में से पहले कुछ लोग सरेंडर में बिलीव नहीं करते थे, फॉरगिवनेस में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज करते हो और उसी लिहाज से आप आने वाले समय में भी एक्शन लोगे। तो पैराडाइम शिफ्ट भी है इस पायल के लिए। नई क्रिएशन, यहाँ पर ये एम्प्रेस की एनर्जी भी क्रिएशन के बारे में ही, बर्थ के बारे में ही बात करती हैं। तो यहाँ पर सहयोग है मेरी जान आपके लिए। 7 स्टार सिस्टर्स भी बहुत सारा सहयोग, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। अब आप जैसे अकेले नहीं हैं। इस पायल को मैं यहाँ पर ये डेफिनेटली मैसेज देना चाहूँगी, आप अकेले नहीं हैं, अकेला महसूस मत कीजिए। ईश्वर आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है और साथ ही साथ अब आपकी 3D में भी वो लोग जो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा हैं वो आपके जीवन के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। गिव अप नहीं करना है किसी चीज़ पर मेरी जान। जहाँ सरेंडर लगेगा सरेंडर करना है, लेकिन ये जो न्यू एनर्जी आ रही है इसका स्वागत भी हमें करना है। और जो मेन मैसेज मैं आपको अगेन दोबारा से याद दिलाना चाहूँगी, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। आपकी बॉडी आपको साइंस दे रही है, उन साइंस को नज़रअंदाज नहीं करना है अब से, ठीक है। इसी वजह से ये रीडिंग भी आप सुन रहे हैं, तो इसको सुनकर बस ऐसे नहीं छोड़ देना, हमें एक्शन भी लेना है, ठीक है मेरी जान। तो यह है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। बहुत सारी शुभकामनाएं इस पायल को मेरी, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू गाइस। और अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस प्यारे से एंजल को चूज़ किया है, सबसे पहली बात मेरी जान, आपके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इस पायल के लिए अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप टेक्निक्स को अपना रहे हैं, यकीनन आप उन सभी कामों को बरकरार रखिए। लेकिन आपके लिए जो मूल मंत्र है आपके जीवन में सक्सेस को मैनिफेस्ट करने का, या फिर आप सिर्फ शांति चाहते हैं, तो आपके लिए एक ऐसा रूटीन फॉलो करना जिसमें आप अपनी एक पर्सनल प्रेयर, होता है ना कि हम सभी की एक पर्सनल प्रेयर है, ईश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो बहुत पर्सनल है। तो उस लिहाज से आप जिस भी रूप में वो प्रेयर ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं, वो आपको ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी रूटीन नहीं है, मैं यकीनन आपको यहाँ पर ये प्रेरित करूँगी कि आप ऐसी किसी रूटीन को फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रेयर्स ही वो आंसर हैं जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो मेरी जान। आपकी प्रार्थना ही, आप जो भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वही आपका एक्चुअल में आपके प्रश्नों का आंसर है। तो प्रेयर करना। दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके लिए, मदर हीलिंग बहुत अवेलेबल है मेरी जान। अगर आप अपनी मदर के साथ किसी भी लिहाज से पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अतीत में आपने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की, कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्होंने आपका उतना सपोर्ट नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, तो उससे जो भी रोष पैदा हुआ, जो भी रेजिस्टेंस पैदा हुई, जो भी खिंचाव पैदा हुआ आप दोनों के रिश्ते में, उसकी हीलिंग को पूरा करने का इससे बेहतर समय और कोई हो नहीं सकता। माने ये समय में आप वो डेफिनेटली वो हीलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ी सी अटेंशन अगर आप अपने इस मेमोरी को, इस याद को दें जहाँ पर आपकी वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है अपनी मदर के साथ, तो डेफिनेटली उस हीलिंग को भी पॉसिबल, उसे पूरा किया जा सकता है। अगर आप एक खुद माँ हैं और आपसे कोई ऐसी गलती हुई है कि जहाँ पर आपके बच्चे ने आपको कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने शायद उसकी तरफ पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ सच साबित हुई, तो कहीं ना कहीं आपको उस गिल्ट से भी खुद को माफ़ करना है। आप कर सकते हैं। ये समय जो चल रहा है मदर हीलिंग का ही समय है, तो आप अपनी उस गिल्ट से भी खुद को मुक्त कर सकते हैं। बस थोड़ी सी अटेंशन देने की ज़रूरत है। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये हुआ है, गलती हुई है, और फिर आप अपने आप को अलाउ कीजिए कि मैं इस गिल्ट से अपने आप को रिलीज़ करने की इजाज़त देती हूँ। तो ये मदर हीलिंग का मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट है इस पायल के लिए। लेट्स सी कार्ड्स की मदद से हमें क्या मैसेज गाइडेंस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।
pile 2, one more time please, and शून्य, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। हमारे पास है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहला मैसेज यहाँ पर पाइल 2, आपके अंदर इतना हुनर और इतनी काबिलियत है कि आप मल्टीपल चीज़ों को, बहुत सारे काम एक वक्त पर कर सकते हैं। दरअसल आप उन लोगों में से हैं जो सारा दिन काम कर कर भी रात में भी आपको थकान ना हो। आपके अंदर एक्चुअल में ऐसा हुनर छुपा हुआ है, तो आप एक वक्त पर मल्टीपल काम कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज भी है वो यही है कि प्रोडक्टिव रहिए। ये समय आपका चल रहा है जहाँ पर आप दिन के 10 मिनट भी अगर वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आपको बहुत ही प्रोडक्टिव रहने को यहाँ पर कहा जा रहा है। एनर्जी की कमी नहीं होगी आपकी। एक होता है ना कि एनर्जी ड्रेन हो गई, सर में दर्द हो गया, थक गए हम, ऐसा है नहीं इस पायल का। इस पायल के लिए बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल है। आपका यिन एंड यांग बहुत बैलेंस में है, फेमिनिन एनर्जी भी उतनी ही बैलेंस में है जितनी कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी। और ये 2 बार ये एनर्जी 2 बार दिख रही है हमें यहाँ पर, एक्चुअली में 3 बार, क्योंकि 8 नंबर यहाँ पर भी है। तो 888 शायद ये नंबर आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर बहुत नज़र आ रहा है। और इस एंजल नंबर का भी यही आपसे ये एंजल नंबर भी आपसे यही कहना चाहता है कि समय को वेस्ट मत कीजिए। आप एक्चुअल में अबंडेंस की एनर्जी, अबंडेंस कॉन्शियसनेस, जहाँ पर बहुत ही इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस के साथ आप उस एनर्जी के साथ जुड़ने वाले हैं। तो आपके लिए इस वक्त ये जो समय है इसमें आइडियाज़ क्रिएट करना, अगर आप अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड कोई रीडिंग भी लेने के बारे में सोच रहे हैं या आपने कोई टेरो सेशन भी लिया है, आई थिंक यहाँ पर कोई कन्या राशि का शख्स है जो एक्चुअल में आपकी मदद कर सकता है। आपकी सही ये जो रास्ता है आपका, उसमें आपको आगे की जो गाइडेंस है उसको देने में, तो यहाँ पर आपके लिए हेल्प भी अवेलेबल है ताकि आप अपना समय वेस्ट ना करें। आपकी ये गाइडेंस है और आपको एक्शन लेना है, उस लिहाज से सपोर्ट यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर समय वेस्ट मत कीजिए पालतू, ये आपके लिए थोड़ी सी सजेशन है स्पिरिट की तरफ से, समय वेस्ट मत कीजिए। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, किंग ऑफ कप्स। फालतू, टू बी ऑनेस्ट, आपको खुद नहीं पता है कि आप कितनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको सच में, अगर आई थिंक आप अभी थोड़े से नादानी की एनर्जी में हैं जहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हैं कि आप एक्चुअल में ऑलरेडी एक किंग हैं, आप एक्चुअल में ऑलरेडी एक एम्परर हैं। आई थिंक ये पायल अगर विजुअलाइजेशन करे, उफ, आप कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, आपकी जो दिखनी विजन्स है ना आपके, वो बहुत पावरफुल हैं, वो बहुत सारी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में, पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का शादी के लिए कोई ख्याल, कोई विचार है, अगर आपके लिए यहाँ पर शादी का रिश्ता भी, मुझे स्पिरिट की तरफ से आपकी ऐसी मदद भी होती हुई नज़र आ रही है कि कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है आपको। ये मुझे विदेश से आता हुआ रिश्ता ज़्यादा लग रहा है। इनकेस आप दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। आई होप कि ये पायल में इतनी समझ हो कुछ लोगों की कि कभी कभी कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि ये मैसेज हमें क्यों दिया है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपके लिए मैसेज नहीं है, आपको इसे क्लेम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स उन लोगों के लिए जो शादी का रिश्ता चाहते हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एक बंधन है जो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। एम्परर से यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फिडेंस, बहुत सारा आत्मविश्वास जिसे कहते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। इस एम्परर में टू बी ऑनेस्ट एम्प्रेस की भी एनर्जी मौजूद है, जैसे ये यिन एंड यांग दोनों को ही दर्शा रहा है, ये मैस्कुलिन एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर आपको लगा कि उफ़ ये क्यों हो गया मेरे साथ, या फिर आपने किसी ऐसे एक्सपीरियंस को जिया है रिसेंटली जहाँ पर थोड़ी सी शर्मिंदगी आपको शायद झेलनी पड़ी और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपका लेवल थोड़ा कम हो गया, तो एम्परर की एनर्जी आपके उस कॉन्फिडेंस को दोबारा से बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद है।
ये इस बात का भी संकेत है कि आप कितनी जल्दी उभर पाते हैं मेरी जान। ये एक हुनर होता है, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस आ जाए, वो थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक ये पायल एक ऐसा है जो उभरता बहुत जल्दी है। अगर गिर जाए तो उठते बहुत जल्दी हो, आप गिव अप नहीं करते हो। आप एक ऐसा उदाहरण हो अपने आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर है इस पायल के लिए कि अपनी इन खूबियों को मत भूलिए। जहाँ पर भी आपको कभी कभी थोड़ा सा शक भी होने लगता है खुद के ऊपर, इन खूबियों को याद दिलाइए अपने आप को कि आपके अंदर कितने हुनर, कितनी खूबियाँ मौजूद हैं। बस आपको उनको थोड़ा सा यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। दिक्कत सिर्फ इस पूरे पाल में ये पेज की है। जैसे ये आई थिंक आपके पास रिसोर्सेज हैं, समय है, पैशन है, नीयत भी है, लेकिन फिर शायद कहीं से कोई भटकन आती है क्योंकि ये बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो बस आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक्चुअल में पेज नहीं हो मेरी जान, आप एक किंग ऑफ कप्स हो। आप ऑलरेडी एक राजा हो, एक रानी हो, एक एम्परर और एक एम्प्रेस हो। आप ऑलरेडी वो हो जो आप जहाँ पर आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। बस आप थोड़ा सा भटकन हो सकती है, मोबाइल फ़ोन की भी कह लीजिए, या फिर कुछ लोग भी हो सकते हैं। थोड़ा सा बस आप अपनी एनर्जी को खुद के ऊपर लगाइए। स्पिरिट आपसे ये चाहती है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सादगी आने वाली है आने वाले समय में। सादगी से मेरा मतलब क्या है, जितनी बात कहनी है उतनी कहनी है। जो हमें रिलेशनशिप में जितनी स्पेस देनी है उतनी स्पेस देनी है। जहाँ पर हमें अपने ऊपर एनर्जी को लगाना है वहाँ पर वो भी काम करना है। तो वो एक सादगी सी आएगी और उसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं उनके स्वभाव में भी आपको सादगी देखने को मिलेगी। आई थिंक आप एक दूसरे को मिरर करने वाले हो। आप जिस भी रिलेशनशिप में है उसकी उसी के बारे में ये बात कह रही हूँ। आप जैसे मिरर करोगे, आपकी सादगी आपके पर्सन की सादगी में उनके स्वभाव में जो सादगी है उसको लेकर आने में मदद करने वाली है। तो ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी सादगी के बारे में एक रिलैक्स एनर्जी जिसे कहते हैं उसके बारे में है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको ऑब्जर्व करने के लिए भी कह रही है कि ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए। ये खास करके हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स मुझे ज़्यादा इस मैसेज के साथ रेजोनेट होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से इसने कप पकड़ा हुआ है, ये दे नहीं रहा किसी को कप अपना, ये सिर्फ देख रहा है। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम के ऊपर विश्वास के बारे में बता रहा है कि जब मेरा सही पर्सन मेरे सामने आएगा, जहाँ पर मेरी एनर्जी किसी के साथ वो टिंग होगी, मैं तभी ये कप किसी को दूंगा। तो ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, अपना दिल निकाल कर नहीं किसी को दे देना। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी किस्म की। किसी भी रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं मत कीजिएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, अपना समय लीजिएगा। राइट पर्सन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप एक राइट स्थिति में हैं, एक राइट एनर्जी में हैं। किंग ऑफ कप्स कभी भी कार्मिक पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करता मेरी जान। किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी में है क्योंकि ये माइनर आर्काना भी माना जाता है, तो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। हाई प्रीस्टेस अगेन, आप में से मैं दोबारा से यही रिमाइंडर देना चाहूँगी, अपनी काबिलियत पर शक मत कीजिए पाल्टो। स्पिरिट चाहती है कि आप अपनी काबिलियत पर शक मत करें। बहुत काबिलियत है आपके अंदर, बहुत सारे हुनर भी हैं, कुछ तो हिडन टैलेंट्स हैं आप में से कुछ लोगों के पास जो शायद अभी एक्टिवेट बाहर भी नहीं निकले हैं। अगर आप ऐसे किसी हिडन टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं ना, तो बिजी रखिए अपने आप को। एक काम कीजिए, दूसरा काम कीजिए। जो काम नहीं भी आता है उसको भी करने की कोशिश कीजिए। उसी प्रोसेस में आपके बहुत सारे ऐसे गुण बाहर निकल सकते हैं जो शायद अभी तक आपको खुद भी उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो बिजी रखना, हर काम को ट्राई करने की कोशिश करना, उसी की वजह से आप ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन यिन एंड यांग बहुत अच्छा है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। उस वजह से इनर वर्क करना, शैडो वर्क करना, ये करना बहुत आसान रहेगा इस पायल के लिए। अगर आप किसी भी लिहाज से इनर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। इसके लिए शैडो वर्क कुछ नहीं होता ये ऐसे ही कर लेती है। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी यहाँ पर। आई थिंक इस पायल की मैं ये भी बता दूँ, आपकी डेस्टिनी में
बहुत अलग अलग किस्म के लोगों से मिलना भी है। आपकी जो डेस्टिनी है ना मेरी जान, वो अलग अलग लोगों से मिलना, उनके व्यवहार को समझना, अलग अलग किस्म का तजुर्बा हासिल करना, कभी किसी एक क्षेत्र से, कभी दूसरे क्षेत्र से। तो अलग अलग एरियाज जो होते हैं जीवन के, वहाँ का एक्सपीरियंस गेन करना आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। और उस वजह से भी आपको अलग अलग कामों को ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये नहीं कहा जाए कि आपको फिक्स्ड रहना है, किसी भी एक काम पर फिक्स नहीं रह सकते आप। आपको बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है काम के लिहाज से। मैं यहाँ पर आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी लेना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2। वाह, मैंने कहा आपसे लक इज ऑन योर साइड। आप बहुत सारी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाल्टू। आपके लिए बहुत सारी स्टेबिलिटी, ये 1111 एंजल नंबर भी होता है इस कार्ड में, राइट। और लक, गुड लक, इसी के 1111 एंजल नंबर के साथ ही हम जोड़ते हैं। तो बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी एक फायर एनर्जी यहाँ पर भी, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो बहुत सारा पैशन, बहुत सारी कॉन्फिडेंस। टू बी ऑनेस्ट, सबसे मेन जो पावर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए हो भी जो रही है, वो है कॉन्फिडेंस आपका। यही कॉन्फिडेंस आपको कोई भी अगर कोई नया काम है उसमें वो झिझक नहीं आएगी अगर ये कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। तो लक इज ऑन योर साइड। ये स्थिति बनी हुई है आपकी कुछ बड़ा करने की, कुछ कर भी रहे हैं आप में से कुछ लोग यहाँ पर। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। आई थिंक यहाँ पर अगर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कुछ लोगों की, वो रेजिस्टेंस की, मैं क्यों बदलूं अपने आप को, या मैं क्यों एक्शन लूं, अपने आप हो जाएगा, ईश्वर कोई ना कोई मिरेकल करेगा, वो मत कीजिए। सरेंडर करना और गिव अप करना, मेरी जान इसमें अंतर है। सरेंडर करना माने कि हाँ, मैंने ईश्वर के ऊपर आउटकम को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना एक्शन करूँगा। जो मुझे कर्म करने के लिए कहा जा रहा है वो मैं कर्म ज़रूर करूँगा, लेकिन उसका जो आउटकम है उसके साथ मुझे अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। और जब अटैचमेंट नहीं होगी तब मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी से जुड़िए, अपना कर्म कीजिए, लेकिन वो आउटकम का क्या होगा, फ्यूचर टेंस में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है। सरेंडर की एनर्जी ये भी सिखाती है फ्यूचर के बारे में कम सोचना और प्रेजेंट मोमेंट के साथ ज़्यादा जुड़ना। तो ये भी आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आप कोई ऐसी मेडिटेशन भी कर सकते हैं जहाँ पर वो होता है ना कि हियर एंड नाउ, वो जो पावर ऑफ नाउ वाली मेडिटेशन जहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि किंग ऑफ कप्स भी कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसी 5-10 मिनट की एक्टिविटी, मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। You and your loved ones are safe, न्यू मून इन कैंसर। अगर आप ऐसी कोई प्रेयर भी कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके परिवार को सुरक्षित रखे, ईश्वर आपको सुरक्षित रखे, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी, ये आंसर है उस प्रेयर का। मैं तो कहूँगी कि हम सभी को ईश्वर सुरक्षित रखे। तो इस मैसेज को मैं सभी के लिए क्लेम कर रही हूँ। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो सभी सुरक्षित रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। लेकिन ये कुछ लोगों के प्रेयर्स का आंसर है कि आप भी सुरक्षित हैं और आपके लव्ड वंस भी। आपको मन में थोड़ा सा वो जो अगर भय आ भी रहा है तो उस लय में उसके साथ आइडेंटिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, सक्सेस अगेन, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। इस पाल के लिए बस सक्सेस है, मैं और क्या कहूँ आपके लिए, सक्सेस है, बहुत सारा गुड लक है, गुड कर्मा आपके लिए जैसे मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे बहुत समय बाद किसी को जैसे बहुत इंतज़ार भी किया है कुछ लोगों ने शायद इस समय का, इस सक्सेस का, इस गुड लक का, इस अप्रूवल का। तो वो आपके लिए समय शुरू हो रहा है यहाँ पर। शो द वर्ल्ड द रियल यू। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं, जो करने के लिए बने हैं वो काम करने वाले हैं। आप सही लोगों के साथ भी जुड़ेंगे। जब भी हम लाइफ पर्पस को जीने लगते हैं तो हम उन्हीं लोगों के साथ संगति में होते हैं जिनके साथ हमें होना चाहिए, जो हमारी उस लाइफ पर्पस को आगे बढ़ाने में भी हमारी मदद करेंगे। तो अच्छे लोगों के साथ भी नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, आपके नए दोस्त बन सकते हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं फोकस खुद के ऊपर है आपका। अगर नहीं है तो मैं दोबारा से कह रही हूँ, अपने समय को वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने आप में, अपनी नॉलेज में, अपनी विजडम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आइडियाज़ क्रिएट कीजिए, क्योंकि उससे भी आप बहुत सारे अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं आप। इमोशंस आर रनिंग हाई,
ये इमोशंस वो रोने धोने वाला नहीं है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। आई थिंक ये हैप्पीनेस की एनर्जी है, और हैप्पीनेस की एनर्जी भी हमारे लिए इंस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हमें इंस्पिरेशन चाहिए तो उसके लिए हैप्पी एनर्जी लगेगी। तो ये हैप्पी एनर्जी है मेरी जान आपके लिए, हैप्पी एनर्जी। और उसकी वजह से काम में मन लगना, काम करने के लिए स्केड्यूल रेडी करना, प्लान्स क्रिएट करना, आइडियाज़ क्रिएट करना, फिर उसको जैसे अगर आप में से कुछ लोग किताब लिखना चाहते हैं तो फिर उसको देखना कि हाँ मुझे किताब में लिखना क्या है, वो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना। तो जैसे उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है इस पाल के लिए। और क्योंकि लक आपके हक में काम कर रहा है, बहुत सारे काम को निपटाया जा सकता है। बस थोड़ा सा अपने हुनर पर भरोसा कीजिए, आप में बहुत सारे हुनर हैं, बस थोड़ा सा ये इसके साथ आपको आइडेंटिफाई नहीं होना। आप यहाँ पर हैं मेरी जान, आप यहाँ पर हैं, तो इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये है पार्ट 2 के लिए रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो, और गॉड ब्लेस यू गाइस, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस प्यारी से लिटिल बुद्धा को चूज़ किया है, सबसे पहले तो ये कितना खूबसूरत और क्यूट सा है ना जैसे बहुत ही सीरीन, बहुत ही काम, पीसफुल एनर्जी है इसकी। तो ये लिटिल बुद्धा हमें क्या सिखाता है? ये लिटिल बुद्धा हमें कहता है कि ड्रामा फ्री कीजिए अपनी लाइफ को। आपको अपना रिएक्शन हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं, हर किसी को आपको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, हर सवाल का जवाब देना सच में ज़रूरी नहीं होता। अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने आप को सही साबित करने के लिए स्ट्रगल करना मत कीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा करना भी आप छोड़ देंगे ना, तो बहुत सारा ड्रामा अपने आप ही आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो ड्रामा फ्री कीजिए अपनी लाइफ को। ये लिटिल बुद्धा आपसे ये कह रहा है कि ड्रामा फ्री जितना रहेंगे उतना ही स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, ठीक है मेरी जान। तो पार्ट 3, लेट्स सी, कार्ड्स की मदद से जानते हैं कि स्पिरिट आपको क्या पर्सनल मैसेज देना चाहती हैं। ओह वाह, यहाँ पर पेंटिकल्स है मेरी जान, बहुत सारे पेंटिकल्स। जैसे माँ लक्ष्मी के हाथ से निकलते हैं ना, वो वैसे पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। फाइनेंशियली आप मेरे ख्याल से काफ़ी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, या उसी दिशा में कोई प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आपका सफल होगा। ये मैसेज मैं आपको पहले दे दूँ। जो भी आप कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए, या फिर आप करियर में कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर पैसे की कमी ना हो, कोई भी ऐसा आइडिया, यकीन मानिए ये बिल्कुल सही आइडिया है, इसे करते रहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए। यहाँ पर मदद भी है मेरी जान, यकीनन यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्ते भी आपको समझ में आने वाले हैं। ये समय आपको ये सिखाने वाला है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो इस पूरे प्रोसेस में मॉनेटरी हेल्प है। ये जो लोग आपकी मॉनेटरी हेल्प करने वाले हैं, आपके मदद करने वाले हैं, आई थिंक इनके साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है आने वाले समय में। तो यहाँ पर रिश्तों का पर्दाफाश है, जो जैसा है वो नज़र आने वाला है। तो मॉनेटरी हेल्प एक वो प्रोसेस होगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन यहाँ पर मनी बहुत है, इस पायल के लिए मनी बहुत है मेरी जान। थैंक यू। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये डिसीजन आपके लिए ठीक रहेगा। पेंटिकल्स, गोल्ड, वही नज़र आ रहा है मुझे यहाँ। थैंक यू। ओके, दिस इज इनसेन। पार्ट 3, देखा आपने ये कार्ड निकला कैसे है? ये माइनर आर्काना का सन कार्ड होता है, और मैंने आपसे कहा मुझे पेंटिकल ही नज़र आ रहे हैं, सोने के सिक्के जैसे। तो देखिए यहाँ पर पहला कार्ड ही वही है। आप एक्चुअल में एक ऐसे एक्सपीरियंस, एक ऐसी लाइफ से जुड़ने वाले हैं, आपका जैसे जीवन बदलने वाला है पैसे के लिहाज से। अबंडेंस जिसे कहते हैं आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। आप बहुत ही ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के साथ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन लोग फ़ायदा नहीं उठाते उसका, लोग लेज़ी एनर्जी में रहते हैं। लेकिन आप नहीं वो करने वाले, आपके पास अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आप इस एक पेंटिकल से 10 पेंटिकल्स क्रिएट करने वाले हो मेरी जान। आपके हाथ में वैसी एनर्जी मौजूद है आपके हाथों में कि आप किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सनल मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपके लिए यही है कि लैक में जीना छोड़ दीजिए।
आप बने ही नहीं हो उसके लिए। आप वो हो जो एक 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 सिक्के को 10 सिक्कों में बदल सकते हैं। तो आपके अंदर खुद कितनी अबंडेंस होगी। तो लैक में अगर जी रहे हो उससे बाहर निकलो। चिंता मत करो। अगर स्थिति अभी अच्छी नहीं है आपकी, तो यकीन मानिए ये दिन हमेशा नहीं रहने वाले हैं। आपका जीवन यकीनन बदलेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर घर मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये घर में बहुत सुंदर गार्डन होने वाला है। इस घर में बहुत ही सुंदर गार्डन, शायद ये कुछ लोगों का सपना भी रहा है, तो फाइनली आप में से कुछ लोगों का वो सपना भी पूरा हो रहा है। जैसे ये ब्लेसिंग है आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, आपके ईश्वर की तरफ से। ये जो घर है ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। सीक्रेट स्पेस है मेरी जान। इस घर का वास्तु बहुत सुंदर होगा। ये जिसके लिए भी ये मैसेज है घर का, आपका वास्तु बहुत सुंदर होने वाला है, और उसकी वजह से बहुत ही सीक्रेट स्पेस वाली एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। वाओ, यहाँ पर है लवर्स। मुझे आर्कएंजल गैब्रियल सुना एकदम से। आर्कएंजल गैब्रियल, आप में से शायद कुछ लोग बहुत कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं उनके साथ। इन केस आप कर रहे हैं, यकीनन वो आपके स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा है। इस वजह से ही ये मैसेज चैनल हुआ है। आप में से कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, शादी के बंधन में है, आप सेपरेशन में हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं, जिस भी लिहाज से ये रिलेशनशिप है, थोड़ा सा उसे संभालने की ज़रूरत है। आई थिंक कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं यहाँ पर पैदा, और यहाँ पर सिर्फ मिस कम्युनिकेशन मुझे लग रही है। कोई बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही। और स्पिरिट चाहती है कि आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को फोकस में लेकर आएँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये कोई आम रिलेशनशिप तो है नहीं कि अगर गलत फहमियाँ हो गई हैं तो क्या करें। नहीं, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है। तो अगर गलत फहमियाँ हैं, स्पिरिट चाहती है कि आप इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए बातचीत ही करें, क्योंकि यहाँ बातचीत के वजह से ही कोई गलत फहमी पैदा हुई है। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कह रही हूँ पाल 3, आप घर पहुँचने वाले हैं। मैंने घर का मैसेज आपको पहले ही दिया, और ये शख्स भी घर पहुँचने वाला है। आई थिंक आपके बहुत सारे बर्डन्स को स्पिरिट ले लेना चाहती है। स्पिरिट चाहती है कि अब आप चैन की सांस लें, आप थोड़ा सा चैन की सांस लें, और इस वजह से आपके बर्डन्स को आपसे लिया जा रहा है। जैसे कोई अपनी रेस को पूरा कर रहा है, और उसकी वजह से एक नया आगाज़ है उसके जीवन में। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग जो पहले थे, 10 साल पहले जो थे, और अगर आपका कोई ऐसा टारगेट भी था कि 10 साल बाद मैं इस स्थिति में होऊंगा, आई थिंक उसे आप अचीव करने वाले हैं। अगर आपने ऐसा कोई भी टारगेट सेट किया था, ये 10 महीने भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। शायद 10 महीने पहले आपने सोचा था कि नाज, मुझे 10 महीने बाद इस स्थिति में अपने आप को रखना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे इस साइकिल को कंप्लीट करना है। आपके लिए डेफिनेटली वो आउटकम मैनिफेस्ट हो रहा है मेरी जान। यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है आप सक्सेस, विक्ट्री। इस पाल के लिए बहुत सारी विक्ट्री है, बहुत सारी हीलिंग भी है मेरी जान। एज इफ यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फेमिनिन एनर्जी मौजूद है, जैसे किसी की पड़ नानी या पड़ दादी हो, बहुत ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। खास करके रिश्तों को लेकर, जो आपकी लव रिलेशनशिप है, शादी है आपकी, आप दूसरों के साथ फ्रेंडशिप्स कैसी हैं आपकी, उसके लिहाज से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आई थिंक आप एक परफेक्ट यूनियन में जाने वाले हो। इस पाल की अगर कोई भी ऐसी आरजू रही है कि आपका शायद पहले इतना परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं रहा किसी के साथ, लेकिन अब आपके लिए एक परफेक्ट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही ब्लेस्ड है मेरी जान। यहाँ पर भी एंजल्स हैं, यहाँ पर भी एंजल, बहुत ब्लेस्ड यूनियन इस पाल के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आई थिंक ये चैरियट आपसे ये भी कहना चाहता है कि हार तो स्वीकार करनी ही नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए बने नहीं हो। तो ये भी कुछ लोगों के लिए रिमाइंडर है कि ये जो भी, अगर आपने रिसेंटली कुछ ऐसी डिफीट अगर विटनेस की है, ये आपका सच नहीं है मेरी जान। यकीन मानिए, ये डिफीट आपकी सक्सेस में बदलेगी। ये जैसे सेकंड चांस कुछ लोगों को मिल सकता है किसी करियर में। या पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, डेथ कार्ड है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई लाइफ आपका वेट कर रही है। और यहाँ पर हमारे पास लास्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी, ये जैसे कोई यहाँ से चला और फिर यहाँ तक पहुँचा। जिस तरीके से ये कार्ड रखे भी गए हैं, कोई यहाँ से चला,
कोई थमा नहीं। मैं अक्सर इस कार्ड के बारे में भी यही कहती हूँ कि जब भी आप इस स्थिति में हो 5 ऑफ पेंटिकल्स के, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप थम गए तब तो कुछ नहीं होगा, तब तो आप इसी स्थिति में हैं। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 5 से 6 की ओर बढ़ेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी बन रही है, 5 + 1 6 है ना। तो यहाँ पर ये जिसने भी किया है ऑलरेडी काम, यकीन मानिए अब आपका सक्सेस का समय है, अब आपके रिवॉर्ड्स का समय है। अब एक ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है जहाँ पर पैसे की कमी नहीं होगी, जहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा पैसे को लेकर। अगर स्ट्रेस रहा है आपका, या कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी रही आपकी जो पहले था कि नहीं अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी पैसे की कमी है, लेकिन वो आप अब पूरी कर पाओगे क्योंकि आप 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच रहे हो। इस वजह से एक नया जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर आप अपनी मदर को बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकते हो मेरी जान। अगर ऐसा भी कोई गिल्ट है इस पायल के मन में कि मदर आपकी मदर को आप उतना नहीं कर पाए जितना आपको करना चाहिए था, आई थिंक ये समय अब आपका आने वाला है जहाँ आप अपनी मदर को वो सारी खुशियाँ दे सकते हो जो आप देना चाहते थे शुरू से ही। आप अपनी मदर को अगर कोई सोने का तोहफा भी गिफ्ट देना चाहते हो तो यहाँ पर वो भी मुझे, जैसे आपकी मदर वही सोने का जैसे रिसीव किया है उन्होंने, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं ऑरेकल कार्ड्स भी लेना चाहूँगी पायल 3 के लिए। थैंक यू। पायल 3, ओके, आप में से कुछ लोग आई थिंक आप में से कुछ लोग शादी करने वाले हैं गाइस। मुझे बहुत ही फॉर्मल सी सेरेमनी जिसे कहते हैं कि बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम रीति रिवाज से शादी कुछ लोगों के लिए वो हो रहा है। यहाँ पर वो डेफिनेटली वो संजोग कहते हैं ना कि संजोग बन गए किसी के, जैसे किसी का संजोग बन रहे हैं यहाँ पर। तो कंग्रेचुलेशंस जिनके लिए भी ये एनर्जी है। जेमिनाई कुछ हो सकते हैं लोग यहाँ पर। टेम्परेंस की भी एनर्जी मौजूद है, तो धनु राशि हो सकती है। एयर एलिमेंट लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, कुछ लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं मैसेज साइंस। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को म्यूज़िक इंडस्ट्री में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई ना कोई म्यूज़िक क्रिएट करने वाले हैं कुछ लोग। ये बहुत ही चैनल मैसेज बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन इस चैरियट में म्यूज़िक की एनर्जी मौजूद है। तो म्यूज़िक के लिहाज से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से कुछ लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप अपना कोई म्यूज़िक क्रिएट करके लॉन्च करने वाले हैं। जुलाई का महीना सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। Lady Portia, divine order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। ये लेसन हो गया। ये लेसन यही है कि आपके अंदर एक्चुअल में अबंडेंस भरी पड़ी है। आप कभी, ये जो था ना, ये सिर्फ एक लेसन था आपके लिए कि हाँ, ये जो है ये आपकी कहानी नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, कहानी तो अभी शुरू होगी। तो यहाँ पर आप अबंडेंस हैं, आप एक अबंडेंस है मेरी जान, आपके अंदर भरी पड़ी है अबंडेंस। आप इतना हुनर रखते हैं कि इस लाइफ टाइम में भी ये पायल बहुत सारा धन क्रिएट करेगा। बहुत सारी डोनेशंस आपके हाथों से होनी हुई लिखी हुई है यहाँ पर। बहुत सारी मदद करना लोगों की, खास करके जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, ऐसा कर्मों में लिखा हुआ है इस पायल के। ये डिवाइन ऑर्डर है, तो कुछ लोगों के लिए शायद आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है बुज़ुर्ग लोगों की मदद करना, उनके लिए काम करना। Thank you very much. Mahavatar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. I think यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी मौजूद है, जो कि हमें ये बताती है कि वो इल्यूशन जो कि मैं हूँ तुम हो, उस पर्दे को गिराने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर आप बहुत सारा कनेक्टेड महसूस कर सकते हैं पायल 3 आने वाले समय में। कम से कम 3 महीने आपके लिए बहुत ही इमोशनली ऐसे रहेंगे कि आप सभी के साथ कनेक्टेड महसूस करोगे। आपका हर किसी को प्यार देने का, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ये सब आपके लिए मतलब बाएं हाथ का खेल होगा कि अगर किसी को फॉरगिव भी करना है आप बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वैसी चेतना मौजूद है। जैसे आपके पैराडाइम शिफ्ट में ऐसी चेतना क्रिएट कर दी गई है कि वो कनेक्टेडनेस, बहुत ही कनेक्टेड आप महसूस कर पा रहे हो, और इसकी वजह से सोल एक्सपेंशन है, असेंशन किसी की हो रही है।
Wow, Melchizedek, higher learning. My God, this pile is crazy. Wow, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. तो see, यहाँ पर आपको और inner work करने के लिए कहा जा रहा है. मान लीजिए, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरी जान, इसे प्लीज़ समझिए कि इतना काम ऑलरेडी कर चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि और तो इस इनकारनेशन में आप देखिए आप अपनी चेतना के किस लेवल पर पहुँच रहे हो. अगर ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हो लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि और बढ़ो आगे, अभी और एक अगला पड़ाव तुम्हें पार करना है, तो कितनी सोल एक्सपेंशन है इस पायल की, इस इनकारनेशन में. कितने सारे इल्यूजन को आप काटने वाले हैं और ये कितना रोशनी से भरा पड़ा है कार्ड. तो ये लाइट वर्कर्स मौजूद हो सकते हैं इस पायल में. आप शायद किसी श्री यंत्र के साथ भी काम कर रहे हैं. पता नहीं मुझे इस श्री यंत्र की याद आया. तो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं श्री यंत्र के साथ काम करना या ऑलरेडी कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए. आप बिल्कुल सही कर रहे हैं. वो भी अबंडेंस को क्रिएट करने में बहुत अच्छा होता है मंत्र. मैंने सुना है उसके बारे में, लेकिन मैंने कभी काम नहीं किया है उसके साथ, लेकिन मैंने सुना है कि लोगों को अबंडेंस के लिहाज से उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं. तो शायद श्री यंत्र कुछ लोग उसके साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं. गाया, अर्थ कनेक्शन, मटेरियल अबंडेंस मेरी जान, बहुत सारी ये सेम एनर्जी है, ये सेम एनर्जी है, ये वर्गो एनर्जी है. यू नो, वर्गो एनर्जी गिवर एनर्जी होती है बहुत. तो बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड. मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ, पायल 3 आपके कर्मों में सेवा बहुत लिखी हुई है. आप और इस वजह से भी आपको इतनी सारी अबंडेंस, इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन दी जा रही है. कभी कभी हमारी स्पिरिचुअल टीम जो होती है ना, जो स्पिरिट होती है, हमें चूज़ करती है कुछ लोगों को कि हाँ भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है. आपकी ड्यूटी क्या है? सेवा करना. खास करके अगेन मदरली, यू नो, एल्डरली पीपल जो होते हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं. तो ये रिमाइंडर आपको सिर्फ इस वजह से दिया जा रहा है कि इसे आप भूलिएगा नहीं कि आपके कर्मों में ये लिखा हुआ है सेवा करना. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. मदर अर्थ गाया की हीलिंग करना, वृक्ष लगाना. आई नो ये अभी स्थिति सही नहीं चल रही है, लेकिन जब भी स्थिति ठीक होगी, आपका यही पर्पस है, इसे ही जीना है आपको. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड. आप में से कुछ लोगों को अपनी डाइट प्लान शायद बदलने की ज़रूरत है. नई डाइट को फॉलो करने के लिए भी शायद आपको कहा जा रहा है, और शायद आपको इंट्यूटिवली भी लग रहा है कि हाँ ना, शायद मुझे अब ये नहीं खाना चाहिए जो मैं ऑलरेडी खा रहा हूँ, मुझे कुछ चेंज करना है अपनी डाइट में. अगर ऐसा भी कोई इंट्यूटिव मैसेज आपको रिसेंटली मिला है तो ये संकेत है कि हाँ, वो मैसेज सही है और आपको उसके साथ काम करना है. Almoria, awakening presence, the universe is with you, wear a clock of protection and love. I mean, insane. ये पाल बहुत हाई वाइब्रेशन में जा रहा है. जैसे इस पाल को जिसने भी चूज किया है, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो मेरी जान. आप इस एनर्जी के साथ मतलब कोई भी मैजिक क्रिएट कर सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, खुद की लाइफ में अगर कोई ऐसा आपका प्रॉब्लम है उसको हील कर सकते हो. तो बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट किए जा सकते हैं. द यूनिवर्स इज विद यू. ईश्वर आपके साथ है. ये ब्रह्मांड की जितनी एनर्जीज मौजूद हैं, पवित्र ऊर्जाएं, ये आपके हक में काम कर रही हैं क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है. ये जो अबंडेंस भी आपके लिए क्रिएट की जाएगी, ये आपको शेयर करनी है, आपको हील करना है लोगों को. तो उस वजह से भी ये ईश्वर आपके ये एनर्जीज आपके हक में काम कर रही है. लेडी नारा, यहाँ लेडी फॉर्शिया है. हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. देना क्या है? अपनी लाइट को शेयर करना है, अपनी अबंडेंस को शेयर करना है. मिलेगा क्या उससे? आपको दुआएं, जिससे आपके जो जितने भी कॉर्मिक डेथ्स हैं वो कटेंगे मेरी जान. आपका कर्मा क्लियर होगा. तो यहाँ पर गिव एंड रिसीव इन बैलेंस. जो एनर्जी दोगे वही मिलेगी. रोशनी शेयर करोगे अपनी, तो रोशनी 10 गुना वापस आपको मिलेगी वो. तो यहाँ पर देने से मत कतराइएगा. अगर आपको कोई फाइनेंशियली लाभ भी हो रहा है आने वाले कुछ दिनों में, डेफिनेटली मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी, जिनकी भी आप मदद करना चाहते हैं प्लीज़ उनकी मदद कीजिएगा, क्योंकि आप कर सकते हैं. आपको काबिल ही उस वजह से बनाया जा रहा है यहाँ पर. तो ये है पायल 3 के लिए रीडिंग. बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, खूबसूरत मैसेजेस. मैंने नोट की है मेरी जान एक बात, पायल 3 की रीडिंग हमेशा ही बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग रहती है.
मैंने ये दरअसल नोट की है इस पायल के बारे में। तो यार जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। गॉड ब्लेस यू मेरी जान, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अब हम चलते हैं पायल 4 के लिए। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 4 को चूज़ किया है या इस खूबसूरत से एंजल को चूज़ किया है, सबसे पहली बात बहुत ही खूबसूरत है ये। इससे मुझे जो पहला मैसेज आपके लिए मिला था मेरी जान पायल 4 के लिए, आप एक चोजन वन हैं। इस पायल को जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप एक चोजन वन है। चोजन वन होने का मतलब क्या होता है? ये जो जन्म है आपका, ये जो इनकारनेशन है आपकी, ये मदर अर्थ गाया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इस जन्म में आप जो काम करने वाले हैं वो कोई आम काम नहीं है, बहुत ही सिग्निफिकेंट काम है, जो कि मदर अर्थ गाया की हीलिंग में, मदर अर्थ गाया की अवेयरनेस, जो एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, उसको बढ़ाने में, रेज करने में, वाइब्रेशंस को रेज करने में मदद करने वाला है। तो आपका जो अस्तित्व है वो बहुत मायने रखता है। मायने रखने से ज़्यादा जो मैं शब्द यूज़ करना चाहूँगी वो है कीमती। आप बहुत कीमती हैं पायल 4। अगर आप अपने आप को कोस रहे हैं, मत कीजिए, आप बहुत कीमती हैं। आपकी एग्जिस्टेंस बहुत मायने रखती है। ये जन्म आपका कोई साधारण जन्म नहीं है, इसमें आपको बहुत बड़ा काम करना है। तो आप एक चोजन वन है। एंजल्स ने आपको किसी एक स्पेसिफिक बहुत ही सिग्निफिकेंट काम के लिए चूज़ किया है। तो यहाँ पर इस पायल के लिए, स्पेसिफिकली इस पायल के लिए मेडिटेशन करना मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस पायल के जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है, देखिए अगर आपको सच में लगता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, यकीन मानिए वो आपके मन का भ्रम नहीं है। आप यकीनन बने हैं, लेकिन उस काम की अवेकनिंग के लिए कि वो काम क्या है, उसे करना कैसे है, उसमें मेडिटेशन ही आपका सहारा दे, आपकी मदद कर सकती है। तो इस पायल के लिए हाईली रिकमेंड करूँगी मैं कि प्लीज़ मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मन नहीं भी टिकता है फिर भी बैठिए, धीरे 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 मन टिकेगा, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब हम आपके टैरो से जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड ही हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यह है मार्गदर्शक, यह है विजनरी पर्सनालिटी, इन्वेंशंस करना, डिस्कवरीज जिसे कहते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करना जो सिर्फ एक शख्स ही कर सकता है। स्टीव जॉब्स वाली वाइब्स है यहाँ पर, एलन मस्क वाली वाइब्स है यहाँ पर। कुछ ऐसी लेगेसी बनाना जो कि मतलब कि सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए आप एक उदाहरण बन जाए, एक रोल मॉडल बन जाए। तो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पर कि इसे पहचानो, ये आप हो। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है मेरी जान, ये आप हो। आप एक विजनरी हो, आप एक पथ प्रदर्शक हो। आपको बहुत सारे लोगों को गाइड करना है, बहुत सारे लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना है। तो आपको जागना पड़ेगा पायल 4। आपके पास मतलब कोई बहाना है बचा ही नहीं है कि नहीं नाज ऐसा तो कुछ नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो क्या है, तो थोड़ा सा अपने उस सच को स्वीकार कीजिए, सच से भागिए नहीं। यहाँ पर आपको स्पिरिट इस कार्ड की मदद से यही कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये कार्ड निकला है कि जैसे स्पिरिट कह रही है कि हाँ अच्छे से समझ लो पायल 4। चलिए थोड़ी सी और मैसेजेस देखते हैं पायल 4 के लिए। पायल 4, आपकी फायर क्या है? आपके अंदर जो आग छुपी हुई है, आपकी मतलब वो कहते हैं ना कि हम सभी में एक आग है। आपकी आग क्या कहती है? आपकी आग किस दिशा से, सोर्स क्या है उसका? अपने पैशन को समझिए, अपनी आग को ढूंढिए अपने अंदर की, क्योंकि यही आग है जो आपको आइडियाज़ क्रिएट करने में आपकी मदद करेगी। विजनरी पर्सनालिटी होना माने कुछ ऐसा सोचना जो कि आम एवरेज पर्सन नहीं सोच सकता। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी क्रिएट कर सकता है, अपने विजन ऐसे क्रिएट कर सकता है जो कि एवरेज पर्सन नहीं कर सकता, और उसकी वजह से ये कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखता है। तो ये आप हैं, इस गुण को पहचानिए, अपने इस हुनर को पहचानिए, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स ऑप्शन 4 के लिए, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, Ten of Cups, Ten of Cups। ये सिर्फ आपको खुद के जीवन के लिए नहीं करना है मेरी जान, ये धरती के लिए करना है। खुशियाँ क्रिएट करना, कैसे सुविधाएं क्रिएट की जा सकती हैं, कैसे लोगों की लाइफ को ईजी बनाया जा सकता है।
कैसे नई नई इन्वेंशंस, मुझे यही शब्द आपके लिए पता नहीं कि बार बार जैसे नज़र आ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी में ये पायल 4 वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, मीडिया में एक क्रांति लेकर आ सकते हैं, जैसे आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो बहुत बड़ी लोगों को, बहुत बड़ी भीड़ को इम्पैक्ट कर सकता है पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इससे आपके जीवन में तो रोशनी आएगी ही आएगी, खुशियाँ आएगी ही आएंगी, लेकिन आप बहुत सारे और भी लोगों को, क्योंकि जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है वो सिर्फ एक घर में नहीं निकलता, उसको बहुत सारे लोग देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे उसे देखकर खुश हो सकते हैं, तो ऐसा काम करना है आपको जो कि सिर्फ आपको ही नहीं सभी को बेनिफिट करेगा। तो इस करंट सिचुएशन में अगर आप ऐसा ही कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यकीन मानिए ये रीडिंग आपका एक साइन है, स्पिरिट की तरफ से आपका आंसर है कि हाँ तुम बड़ा काम करने के लिए बने हो। बस मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, ये जो भी काम आप करने के लिए इस जन्म में ये जन्म आपने लिया है। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स पायल 4 के लिए। थैंक यू। One more time please। एंड शून्य। वाओ, बहुत सारे कार्ड्स हैं, चलिए यही ले लेते हैं हम। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर शून्य की ऊर्जा, द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। 2 किंग हैं और एक दूसरे को ही देख रहे हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आई थिंक आपके लिए यहाँ पर एक टीम भी है, लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं, जो वैसे ही पोटेंशियल रखते हैं जैसे कि आप रखते हैं, और उसकी वजह से भी ये बड़ा काम मुमकिन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक सोल फैमिली भी है, अच्छे लोग हैं आपके लिए। तो उस लिहाज से भी अगर आपकी कोई चिंता है कि नाज मैं इतना बड़ा काम करूँगा कैसे अकेले, यकीन मानिए आप ऐसे लोगों के साथ भी ज़रूर मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को जो रिसोर्सेज लगेंगे वो ये किंग ऑफ पेंटिकल उसे देगा। ये धन, जैसे इन्वेस्टर अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास धन नहीं मौजूद है, यकीन मानिए यहाँ पर आपको एक ऐसी हेल्प दी जा रही है जो शख्स आपके इस आइडिया में बिलीव करेगा और अब इन्वेस्ट करेगा। उदाहरण है, कुछ लोगों के लिए कोई और भी स्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हेल्प है, डेफिनेटली हेल्प है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक्शन लेने के बारे में है, लेकिन एक्शन लेना कैसे है? एक होता है कि रिस्क ले लिया, एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क लिया। कैलकुलेटिव रिस्क लेने में नॉलेज लगती है मेरी जान। जो भी आपने अभी तक ग्रहण की है, जो एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया है, लेसन सीखे हैं आपने, उन सभी को आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, इस पायल के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी समय समय पर। 3 महीने में आपको जो गाइडेंस लगेगी वो आपको मेडिटेशन से, फिर 6 महीने में जो आपको एक्शन लेना है वो मेडिटेशन से। जैसे मेडिटेशन ही वो एक जरिया है जिससे आपको आगे क्या करना है, अगला कदम क्या होना चाहिए, वो सब आप सीखेंगे। तो इस पायल के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस पायल के पास बहुत रिच एक्सपीरियंसेस है मेरी जान। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उफ, बहुत रिच एक्सपीरियंसेस, पेनफुल यस, लेकिन रिच भी। इन एक्सपीरियंसेस ने आपको वो नॉलेज दी है जो कि शायद आपको किसी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ना मिले। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे भी किसी को वो नॉलेज ना मिले। तो इस लाइफ में आपके पास बहुत रिच एक्सपीरियंसेस हैं, और ये एक्चुअल में आपके लिए वो एक स्टिमुलेशन का काम करती है। ये एनर्जी, ये एक्सपीरियंसेस, ये यादें कि हाँ, अतीत में मैं ऐसे गिरा था, अब मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे कुछ साबित करके दिखाना है, मुझे अपने इस वोंड को अपने ब्रह्मास्त्र में बदल लेना है। तो यहाँ पर ऐसी सोच विचार, ऐसे विचार हैं इस पायल के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मेरी जान, ये विजनरी, सारे के सारे गुण यहाँ पर विजनरी पर्सनालिटी के हैं। लीडरशिप रोल है इस पायल में, मतलब लीडर्स भरे पड़े हैं। आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी मंशा है पायल 4, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा इस पायल के लिए, उस क्षेत्र में कुछ करना, आगे बढ़ना। एप्स बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। तो अगर ऐसा कुछ भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके पास समय भी मौजूद है, प्लीज़ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये समय चल रहा है उस सक्सेस को मैनिफेस्ट करने का।
3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद आह्वान कर रहे हैं कुछ एनर्जीज़ का, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी। शायद आपको रिसेंटली पता चला है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ये हैं और आप उनका आह्वान करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आपके लिए बहुत सारी हेल्प है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। अगर आप किसी स्पिरिट को भी आह्वान कर रहे हैं, उनका चाहते हैं कि वो प्रत्यक्ष हों कि वो कौन है, वो किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हैं, अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए। ड्रीम्स के थ्रू ये डेफिनेटली स्पिरिट आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। खास करके जो सुबह का समय होता है, प्रभात का 3, 4, 5 बजे का, उस समय के दौरान मेडिटेशन करना भी उस समय के दौरान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पायल के लिए इस लिहाज से यहाँ पर एनर्जी है मेरी जान, बहुत पावरफुल लोग हैं इस पायल में। जिसको भी चूज़ किया है कमेंट कीजिए। आप दरअसल बहुत पावरफुल पर्सन हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप हैं क्या। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। वाओ, हमारे पास यहाँ पर अर्थ गार्डियन। देखो, मैंने आपसे कहा कि आपका ये जन्म बहुत सिग्निफिकेंट है इस धरती के लिए। ये इनकारनेशन आपकी बहुत सिग्निफिकेंट है। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अगर आप रिसेंटली किसी क्रिस्टल के बारे में सोच रहे हैं, काम करना चाहते हैं किसी क्रिस्टल के साथ, मैं आपको ग्रीन एवेंचुरिन रिकमेंड करूंगी। उस क्रिस्टल से भी आपको बहुत सारी पावर, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी गाइडेंस भी आप उससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ गार्डियन, आप दरअसल एक अर्थ एंजल हैं। ये बच्चों ने जैसे जन्म ही जैसे ये है तो एंजल्स, लेकिन इस धरती के लिए कुछ करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है जैसे। तो ये पायल वही है, ये पायल जो है वही पायल है। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो यहाँ पर ये भी आपको कहा जा रहा है, हो सकता है कि ये जो भी आपका काम है, जो सपने हैं आपके, जो आपको करने ही करने हैं, हो सकता है कि कुछ लोग उसको ना तवज्जो दे पाएँ या उसको उतनी रिस्पेक्ट ना दे पाएँ जितनी वो डिज़र्व करते हैं आपके सपने। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि आप ये कर ही नहीं सकते। लेकिन स्पिरिट चाहती है कि आप इसके ऊपर ध्यान ना दें। ये बहुत सिंपल और बहुत ही पावरफुल मैसेज है। इसकी तरफ ध्यान ही मत दो, क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हर शख्स देख पाए मेरी जान। हमारे सपनों में हर कोई भरोसा करे, ये ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर हर बार अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है, जो आपसे ये कहता है कि आप नहीं कर पाओगे, चुपचाप वहाँ से उस पर्सन से दूर हो जाइए। ये सिर्फ आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। और इस लिहाज से स्पिरिट चाहती है कि आप किसी भी ड्रामा का इस वजह से हिस्सा ना बने। ठीक है, आपके लिए जो अगला मैसेज है, नाइट बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। अपने आप के साथ ईमानदार रहिए। करप्शन से अपने विचारों में करप्शन मत आने दीजिए, करप्ट मत बनिए। स्वार्थी नहीं बनना इस पायल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेसन को फॉलो करना मेरी जान। जहाँ पर थोड़ा सा भी स्वार्थ आ गया आपके अंदर, वहाँ पर ऑफ ट्रैक हो जाओगे, भटक जाओगे। तो स्वार्थी नहीं बनना है बिल्कुल भी। ठीक है, ऑनेस्ट रहिए अपने आप के साथ। बड़ा है मेरी जान, ये कुछ बड़ा है, इस वजह से ये मैसेज है, बी ब्रेव। आपको बहादुरी दिखानी पड़ेगी, वो ढूंढनी भी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ बड़ा है यहाँ पर। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो आपकी इंट्यूशन, आई थिंक आपके स्पिरिट एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पर आउल है, क्रो है, ये बहुत ही विजडम के बारे में, एंसेस्टर्स की भी एनर्जी मौजूद है। तो ये पायल ऑलरेडी किसी ना किसी स्पिरिट का आह्वान कर रहा है। मैं दोबारा से ये मैसेज दूंगी, आप डेफिनेटली जिस भी स्पिरिट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी आपके साथ कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइडेंस बहुत मौजूद है इस पायल के लिए। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आई थिंक ये वसंत का जो मौसम होता है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इस समय के दौरान भी, अब तो समर चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी जो सक्सेस है अगले साल की जो स्प्रिंग है तब मैनिफेस्ट हो। और इस वजह से आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर 10 नंबर है, 10 की ऊर्जा, न्यू बिगिनिंग के बारे में भी। तो 1 साल का जैसे समय है, काम करते रहिए, आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक जैसे होता है ना कि लंबी छलांग लगाना एक बार में, फिर लंबी छलांग जब मौका मिला आपको, तो यहाँ पर लंबी छलांग वाला समय आ रहा है मेरी जान। आपके लिए हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। मैंने आपको ये बहुत पहले ही मैसेज दे दिया है। इस पायल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन। ये सब चाहिए ना, अगर ये सब कुछ चाहिए आपको तो ये करना पड़ेगा। ये आपका आखिरी कार्ड भी है
ये आपका आखिरी कार्ड है, तो आपको ये करना पड़ेगा। पाइल 4। बहाना तो देना ही नहीं है दिमाग को कि हाय मेडिटेशन होती नहीं है, हाय घुटनों में दर्द हो जाता है। घुटनों में दर्द होता है तो चेयर पर बैठ जाइए। मेडिटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी आसन में बैठकर ही मेडिटेशन करनी है। जो एडवांस सीकर्स हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रही हैं, फर्स्ट स्टेप लीजिए, चेयर पर बैठकर मेडिटेशन कीजिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है, जो भी आपको ये जो काम है इस समय में जो आपको करना है इस जन्म में, उसकी गाइडेंस आपको स्पिरिट ही दे सकती है। कोई टैरो रीडर नहीं दे सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। ये गाइडेंस आपको जैसे बहुत पर्सनल, क्योंकि ये बहुत पर्सनल आइडिया है, आपके थ्रू ही ये काम मुमकिन है, कोई और नहीं कर सकता। मैं बता रही हूँ आपको ये काम, क्योंकि आपने ही करना है, आपके हाथों से ही होना है। इस वजह से इसके लिए जो एक्शन लेना है, जो गाइडेंस लगेगी, वो भी पर्सनली ही आपको दी जाएगी यहाँ पर। तो मेडिटेशन ही वो रास्ता है जिससे आप ये सारी विजडम को हासिल कर सकते हैं यहाँ पर। पाइल 4 क्रेजी। ये किसने पाइल चूज़ किया है भाई? सिंबल्स बहुत सिग्निफिकेंट है, मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगी इस पाइल के लिए। सिंबल्स के साथ आप काम, हालांकि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, मैं सभी के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो सक्सेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप गूगल कीजिएगा उसके बारे में, अगर आप सिंबल्स के साथ काम करना चाहते हैं किसी, डेफिनेटली मैं वो भी यहाँ पर रिकमेंड करूँगी आपको। श्री यंत्र में पाइल 3 में भी बोल रही थी, तो शायद कुछ लोगों को श्री यंत्र के साथ काम करना, स्टार सिंबल के साथ काम करना, ऐसे सिंबल्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें भी थोड़ी सी रिसर्च आप अपने बिहाफ से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है मेरी जान। ये है पाइल 4 के लिए रीडिंग, और इसी के साथ ये रीडिंग भी ख़त्म होती है मेरी जान। बहुत ही खूबसूरत रही है ये रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने फीडबैक को मेरे साथ शेयर करेंगे। अच्छा लगता है अच्छे कमेंट्स को रीड करके। और ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू अपना समय देने के लिए, थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।